तो भाई जब कोई आपके रिलेशन में जो आपके डॉक्टर जो आपके साथ दिन रात काम कर रहे होते हैं, जो बेहोशी के डॉक्टर हैं, उनके जीजा जी थे और इनकी उंगली बाई चांस उंगली कट के अलग हो गई थी। और फिर जब ये मेरे को पता चला इसमें कोई सर्कुलेशन नहीं है, और मैं तब कहीं बिज़ी था ना, मैं मेरे ख्याल से फिर मैं कहीं बिज़ी था क्योंकि मेरी नाक क्या गर्दन भी दर्द कर रखी थी और मैं ऑपरेशन कर नहीं रहा था उन दिनों, क्योंकि मैं काम इनका बड़ा ऑपरेशन होना था। लेकिन क्योंकि उनका फ़ोन आया था तो मैं करने लगा इनका ऑपरेशन, और मैंने इनका ऑपरेशन मेरे ख्याल से 6-7 घंटे किया था। 6-7 घंटे इनका ऑपरेशन किया क्योंकि इनकी अलग हो चुकी थी, और उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। कहा था डॉक्टर साहब आपसे ऑपरेशन कराना है, जो होगा होगा, हमें पता नहीं, तो अलग ही है उंगली। और आज ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उंगली भी मुड़ रही है, काम कर रही है और वायर भी डली हुई है। सिर्फ 20 दिन, कितने 4 हफ्ते, 1 ही महीना हुआ है। हाँ, तो इनसे पूछते हैं इनको हमने कितने टाइम की दवा दी, ऑपरेशन कहीं से इनको भारी भरकम लगा क्या, कोई भी टेंशन हुई क्या इनको ड्यूरिंग ऑपरेशन, और आज खुश हो या नहीं हो? हाँ खुश हो सर। ठीक है, अपनी उंगली दिखा दे, ऐसे पकड़ ले, ऐसे ठीक ऐसे पकड़ो, ठीक है। आप अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, क्या काम करते हो, कैसे? सर मैं अपने फुलेरा गांव है मेरा। अच्छा, फुलेरा से हो क्या? हाँ। ठीक है, हाँ हाँ। और मैं जैसे मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। और उस समय में क्या मैं कोई गेट कटिंग का काम कर रहा था। तो कटर मशीन के हिसाब से क्या मेरी उंगलियाँ कट गई थी दोनों। कौन सी? एक तो अंगूठे के पास वाली। हाँ, और ये लिटिल, अच्छा इसको तो हमने बचाया नहीं, हाँ, क्योंकि ये बचाना जरूरी था। अच्छा, चिटली ठीक है। उंगली। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों उंगलियां मतलब बचेगी नहीं, मतलब पूरी 0% भी चांस नहीं था इनका। तो किसी को दिखाया था पहले वहाँ पर कहीं पर? नहीं, वैसे मैं सरकारी हॉस्पिटल थे वहाँ पे काम कर रहा था, तो जस्ट बाइक लेके और मेरा लेबर था तो उसको साथ लेके मैं हॉस्पिटल गया। वहाँ से उन्होंने मुझे SMS के लिए बोला, भाई आपकी सर्जरी होगी ट्रॉमा के अंदर। तो वहाँ से फिर मैंने अपने चाचा जी हैं उनको फ़ोन किया, भाई मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने हमारे कोई डॉक्टर साहब हैं रिलेटिव, उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने बताया कि आप वैशाली आ जाओ यूनिक हॉस्पिटल में। वहाँ अपने डॉक्टर साहब हैं अमित मित्तल जी, तो उनके पास दिखा लेना आप। तो हम वहाँ से गाड़ी लेके और समथिंग 4 बजे हॉस्पिटल पहुँचे। तो वहाँ से फिर हमने हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल से आने के बाद में डॉक्टर साहब देख के फिर क्या, वो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। मतलब ऑपरेशन ऐसा था कि मतलब 1% भी चांस नहीं था लेने का उनका। वो मान रहे थे भाई जैसे मतलब ये केस बहुत हार्ड है आपका और मैं ले नहीं सकता। फिर भी उन्होंने मतलब मेरी उंगलियों को देखते हुए कोशिश की पूरी, भाई कैसे भी करके मैं इनको ठीक करूँ। तो कैसे जैसे उनको फिर विश्वास दिलाया, तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई चलो मैं ठीक है आपको ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। तो वो मुझे जैसे मतलब 5 बजे के अंदर OT के अंदर ले गए। तो समथिंग 10 बजे तक मेरा ऑपरेशन चला और सक्सेसफुल भी रहा। और मतलब बढ़िया वो बताया उन्होंने। कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी हमने? दवाई तो वगैरह जैसे नॉर्मल जब 5 दिन की दवाई दी थी उन्होंने। और सारा काम कर रहे थे घर का? हाँ, घूम रहे थे, सब कुछ, खाने पीने में कोई रोका आपको? नहीं, कुछ नहीं। आप किसी को दिखाते हो कि ऐसी उंगली जुड़ जाए तो कोई विश्वास करता है? नहीं सर, नहीं करता ना। अरे छोटी सी चोट होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो कट गई तो कट ही गई, ऐसी सोचते हैं ना। हाँ, पक्का है। और जब किसी को दिखाया था तब तो सब लोग यही बोल रहे हैं क्यों ज़बरदस्ती इधर उधर जा रहा है, कट वाले इसको नहीं बचेगी। नहीं, ऐसा नहीं बोला किसी ने? बोला तो कुछ नहीं, पर अब जिसको भी दिखाते हो वो क्या बोलते हैं? अब भाई हाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जैसे मान लो मतलब आपकी उंगलियां सक्सेस हो गई। नहीं तो और कहीं भी जाते हैं तो मैंने मतलब मेरे दोस्तों वगैरह से उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वैसे जैसे मान लो तेरी उंगलियां कटी हुई है ना, तो वो कटी जाती, बचती नहीं। हाँ, यही बोलते हैं ना। हाँ, ठीक है। आपका ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है? हाँ। यहाँ पे आपने किस किस टाइप के पेशेंट देखे? मतलब पेशेंट तो बहुत ज़्यादा है, जैसे मतलब हाथ वगैरह के भी आते हैं और भी कई है आते हैं। हाँ। ठीक है, तो डर नहीं लगता तुम्हें मेरे से? नहीं, डर तो क्या सर। ठीक है। तो इनके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, जब पेशेंट ठीक हो जाता है, उंगली कट के जुड़ जाती है, तभी उनको लगता है कि डॉक्टर अच्छा है। और अगर उनका ऑपरेशन कर दें और वो पूरी मेहनत करने के बाद उंगली ना बचे तो उनके हिसाब से क्या होता है, डॉक्टर बेकार है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना होता कि डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करता है। एक्सपर्ट से कराने के बाद ये दिमाग से निकाल देना कि डॉक्टर अच्छा है बेकार है। अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, आप एक्सपर्ट से मिल गए और उसके बाद नहीं बची, तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट खुश होने की ज़रूरत है कि हमने बेस्ट आदमी से कराने के बाद आज हमें जो बेस्ट रिजल्ट मिलना था इस धरती पे वो मिल गया है। लेकिन अगर आप बार बार उसके ऊपर ये सोचोगे कि यार बचा नहीं पाया, बेकार था, हम कहीं और चले जाते, तो उससे कितना गुस्सा आता है उस डॉक्टर को भी और भगवान को भी कि इस आदमी के ऊपर क्यों मेहनत की गई।
तो आप सब लोगों को डॉक्टर की इतनी वैल्यू करनी है, अगर जहाँ पर भी है एक्सपर्ट से मिलकर अपना ट्रीटमेंट कराओ।